ओम शांति। अज अव्यक्त बाप दादा दे 21/2/2021 दे महावचन रिवाइज कोर्स है 6/11/87। अज दी मुरली दा सार है निरंतर सेवातारी बनन दा साधन 4 प्रकार दियां सेवावां। बाप दादा ने अज कहा, अज विश्व कल्याणकारी विश्व सेवातारी बाप अपने विश्व सेवातारी सहयोगी सर्व बच्चों नूं देख रहे सन कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी दे नाल नाल निरंतर सेवातारी कित्थों तक बने हो, क्योंकि याद अते सेवा दोनां दा बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन विच बाप दादा अते सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मावां द्वारा आशीर्वाद दे पात्र बनाउंदा है। इस संगम युग उत्ते ही ब्राह्मण जीवन विच परमात्म आशीर्वादां अते ब्राह्मण परिवार दियां आशीर्वादां प्राप्त हुंदियां हन। इसलिए इस छोटी जही जीवन विच सर्व प्राप्तियां अते सदा काल दियां प्राप्तियां सहज प्राप्त हुंदियां हन। इस संगम युग नूं विशेष आशीर्वाद दा युग कह सकदे हां। इसलिए इस युग नूं महान युग कहा जांदा है। संगम युग नूं महान युग कहा जांदा है। खुद बाप हर श्रेष्ठ कर्म हर श्रेष्ठ संकल्प दे आधार ते हर ब्राह्मण बच्चे नूं हर समय दिल तो आशीर्वाद दिंदे रहंदे हन। ये ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद दी पालना नाल वृद्धि नूं प्राप्त होण वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद दियां झोलियां खुले दिल नाल बच्चियां नूं दे रहे हन, परंतु ये सारे आशीर्वाद लैण दा आधार याद अते सेवा दा बैलेंस है। अगर निरंतर योगी हो तां नाल नाल निरंतर सेवाधारी भी हो। सेवा दा महत्व सदा बुद्धि विच रहिंदा है। कई बच्चे समझते हैं सेवा दा जदों मौका मिलता है जां कोई साधन जां समा जदों मिलता है तां ही सेवा करते हैं, परंतु बाप दादा जिवें निरंतर याद सहज अनुभव कराउंदे हन, बाबा कहंदे इसे तरह सेवा भी निरंतर अते सहज हो सकती है। जिदा याद निरंतर अनुभव हो सकती है, इसे तरह सेवा भी निरंतर अनुभव हो सकती है। तां अज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहे सी। जदों तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने हो उदों तक सदा दी आशीर्वाद दे अनुभवी नहीं बन सकती। जिमें समय प्रमाण सेवा दे चांस प्रमाण प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उसे समय सेवा दे फल स्वरूप बाप दी परिवार दी आशीर्वाद अते सफलता प्राप्त करते हो, परंतु सदा काल दे नहीं। बाबा कहते सदा काल दे लई नहीं। निरंतर सेवाधारी किमें बन सकते हो? अज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। मौका मिलना या समय प्रमाण सेवा करना, वो तो बाबा कहते थोड़े समय का फल प्राप्त होंदा है, लेकिन सदा काल दे सेवाधारी निरंतर सेवाधारी किमें बनीए उस दे लई बाबा विधि दस रहे। सारे दिन विच भिन्न भिन्न वख-वख प्रकार की सेवा कर सकते हो। इस विच एक है खुद की सेवा, अर्थात खुद दे ऊपर संपन्न अते संपूर्ण बनने का सदा ध्यान रखना। बाबा कहते तुहाडी इस पढ़ाई दे 4 सबजैक्ट हैं
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ, ਯਾਦ ਸਰੂਪ, ਧਾਰਨਾ ਸਰੂਪ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸੰਪੰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ ਸੇਵਾ ਸਦਾ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਾਨਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮਾਨਾ ਜਾਂਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਵਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧ ਸੰਪਰਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਯੱਗ ਸੇਵਾ। ਯੱਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਤਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੌਥੀ ਹੈ ਮਨਸਾ ਸੇਵਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾ, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा किसी भी स्थान ते रहंदे होए अनेक आत्मावां दी सेवा कर सकते हो। 4 प्रकार दीयां बाबा सेवा बारे दस रहे हैं। इस दी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। लाइट मीन्स हल्का, प्रकाश पुंज बनना, शक्ति स्वरूप बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान ते रहंदे होए दूर दूर सेवा करते हैं। इसे तरह तुसी भी एक ही स्थान ते रहंदे होए अनेक आत्मावां दी सेवा दे निमित्त बन सकते हो। चाहे चारों ही प्रकार दीयां सेवावां विचों, बाबा कह रहे चारों ही प्रकार दीयां सेवावां विचों हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो ਤਾਂ सहज निरंतर सेवाधारी बन सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण या समा मिलन दे ना मिलन दे कारण समझते हैं कि असी तां सेवा नहीं कर सकते, परंतु अगर 4 ही सेवावां विचों कोई भी सेवावां विच विधिपूर्वक रुझे रहंदे हो तां सेवा दे विषयां विच नंबर जमा हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की सेवा विच जदों असी रुझ जाते हाँ, व्यस्त हो जाते हाँ, दिल नाल करते हाँ, तो बाबा कह रहे उस दे विच भी बहुत नंबर जमा हो जाते हैं। अते इस मिले हुए नंबर, ये मिले हुए नंबर अंतिम रिजल्ट विच जमा हो जाणगे। जिमें वाणी द्वारा सेवा करन वालियां दे नंबर जमा हुंदे हन, इसे तरह यज्ञ सेवा, यज्ञ सेवा चाहे तन नाल करिए, स्थूल सेवा करिए, किसी भी प्रकार दी करिए, तो बाबा कह रहे चाहे इस यज्ञ सेवा अते स्वै दी सेवा, मनसा सेवा, इन्हां दा भी महत्व है। इस दे ही इन्ने नंबर जमा हो जाणगे। चारों प्रकार दी सेवा दे नंबर उन्ने ही हन, परंतु जो चारों ही प्रकार की सेवा करते हैं उन्हां दे ओने नंबर जमा होंदे। जो 1 या 2 प्रकार की सेवा कर सकते हो उन्हां दे नंबर उस अनुसार जमा होंदे हैं। बाबा कह रहे फिर भी 4 प्रकार की नहीं कर सकते हो तो 2 प्रकार की तो करते हो ना, तां भी निरंतर सेवाधारी कहते हैं। जिमें याद ते ध्यान दिंदे हो कि निरंतर रहे, सदा याद दा लिंक जुटिया रहे, इसे तरह सेवा विच सदा लिंक जुटिया रहे। जिमें याद दियां वख-वख स्थितियां दा अनुभव करदे हो, कदे बीज रूप दी स्थिति, कदे फरिश्ता रूप दी स्थिति, कदे मनन दा, कदे रूह रिहान दा, कदे स्थिति वख-वख होंदे हुए याद दी सब्जैक्ट विच निरंतर याद विच गिणदे हो। इसे तरह वख-वख सेवा दा रूप, परंतु सेवा दे बिना जीवन नहीं। माना रूप वख-वख है सेवा दा, परंतु बाबा कह रहे कि चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवा होवे,
लेकिन सेवा तो बिना जीवन नहीं। ਸਵਾਂਸੋਂ ਸਵਾਂਸ ਯਾਦ ਅਤੇ ਸਵਾਂਸੋਂ ਸਵਾਂਸ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਸਮਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਤੁਲਨ, ਮਨਾ ਬੈਲੈਂਸ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਪਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੋਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋਗੇ। ਸਫਲਤਾ ਸਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਵਿਜੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਝਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਦਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਓ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਬਣੋ, ਸਮਝਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਯੋਗੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਬਣ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਤਾ, ਵਰਦਾਤਾ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਰਦਾਨੀ ਮੂਰਤ ਭਵ, ਜੋ ਸਦਾ ਖੁਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਅਨੇਕ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟ ਦੇਵਤਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕਹੋ, ਦਾਨ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਉਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੀ, ਲੋਕ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੀ ਵਰਦਾਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਵਿਜੇ ਰਤਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸਦਾ ਵਿਜੇ ਦਾ ਤਿਲਕ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।